तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज स्टार्ट करने वाला हूं, हम पढ़ाने वाला हूं एक्सरसाइज 2.2। क्या स्टार्ट करने वाला हूं? एक्सरसाइज 2.2। और अगले लेक्चर में हम लोग खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1। अब तक बहुपद का यानी चैप्टर 2 का लगभग 3 लेक्चर हो गया। तीसरा लेक्चर, आज 2 लेक्चर हो गया है, आज तीसरा लेक्चर है। तो आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त को वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करता हूं बिना टाइम बिगाड़े हुए। प्रश्न वाली यानी एक्सरसाइज क्या है? 2.2 है हमारा ये। उसमें पहला ये सवाल है, ये दूसरा है। पहला में भी कई सवाल है, 6 सवाल है करीब। पहला में 6 सवाल है। तो है बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात। बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को जांच करें। यानी बोल रहा है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल को भी जांच करना है हमको, इस बहुपद और शून्यकों का जो योगफल गुणनफल है वो भी निकालना है, जांच करना है। तो पहला सवाल है यहां, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 हमारा ये बहुपद है। तो इसको हम लोग लिख लेता हूं इधर। पहला सवाल है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। जैसे शून्य की एक चीज यहां केवल द्विघात बहुपद के शून्य, तो हम लोग लिख लेता हूं। शून्य जैसी बोले तो यहां क्या लिखना है? माइनस 2x माइनस 8, तो यहां लास्ट में 0 लगा देना है। शून्य बोले तो 0 लगा देना। अब यहां क्या करना है कि ये वाला 8 और यहां कुछ नहीं है, x के जगह 1x स्क्वायर है ना, इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे? 1x स्क्वायर इंटू 8 को गुना करेंगे, क्या होगा? 8x स्क्वायर होगा। या हम लोग को इस तरह सॉल्व करना है कि यहां -2 घटा के, चाहे माइनस करके, जोड़ करके, घटा के हमको यहां क्या लाना है? -2 लाना है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। 8x को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसी को हम लोग 2 इंटू या 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ये सब, चाहे 1 इंटू 8 या 2 इंटू 4, इस चीज को लिख सकते हैं। ये जो हम लोग तोड़े 8 इंटू 1 4 इंटू, इन्हीं को लेकर हम लोग घटा करके या जोड़ करके हम लोग को या -2 लाना है, -2x। तो यहां 4 इंटू 2 4, 2 माइनस 4, यहां हमारा क्या हो रहा है? -2 हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो यहां हम लोग करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लिए, -4x होगा, प्लस में क्या होगा? 2x होगा कि नहीं? होगा, -8 होगा, इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 0 लिख। तो यहां घटा करके क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, x आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो लिखते हैं यहां। आप एक चीज यहां देखो, कॉमन क्या आ रहा है? यहां 2 यहां का बन रहा है जोड़ी। क्या 2 का बन रहा है जोड़ी? तो यहां x कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ x कॉमन आ रहा है। तो x -4, यहाँ क्या है? प्लस का चिन्ह है तो प्लस। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? 2 लिखेंगे तो x ऐसे ही रहेगा, 2 चके 8, x -4 0। अब एक चीज यहां रखना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म x -4 ये सेम होना चाहिए। जब आपका सेम अगर नहीं आया तो यानी आपका कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, गलत है।
तो अब लिख लेते हैं यहाँ x प्लस 2 एक साथ लिखेंगे और ये दोनों को एक लिखेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू क्या होता है 0। जब x निकालेंगे हम दोनों, जब x क्या था, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ -2 होगा कि नहीं, -2। फिर जब x इज इक्वल x माइनस 4 था इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -2। और इस x को क्या लिख सकते हैं, बीटा, क्या आ रहा है +4। x अल्फा और बीटा निकल गया, तो यहां हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए बोला है तो जांच कर लेंगे। जांच सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल या योग लिखेंगे, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, -b/a होता है। अल्फा और बीटा हमारा क्या दिया हुआ है, इधर अल्फा दिया हुआ है -2 और बीटा क्या दिया हुआ है हमारा 4, और माइनस बी क्या था हमारा, इधर बी में -2, ए में क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, तो -2/1, तो घटा रहे हैं या तो घटाएंगे तो यहाँ +2 होगा ना। इधर सॉरी यहाँ एक गलती हुआ, -2 तो पहले से था, फॉर्मूला में माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस तो क्या हो गया 2 हो गया। ये आपका शून्यकों का योगफल बराबर आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये -b/a, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ एक जांच हो गया। दूसरा जांच करना है आपको, यहाँ शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है c/a। c क्या है हमारा, वहां c था, अल्फा बीटा क्या निकला, अल्फा क्या निकला -2, बीटा 4, c क्या था -8, a क्या 1, तो 4 दूना 8, -8 इज इक्वल टू इधर क्या है -8। ये हमारा प्रूव हो गया। जांच यहीं तक, इतना सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन जनरली कहां कितने नंबर में पूछे जाएंगे, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4s² -4s + 1, ये लिखा हुआ है। चलो हल करते हैं। 4s² -4s + 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। जब भी शून्य बोले तो यहाँ 0 लिखना है। अब यहाँ इस 1 को इस 4² से गुना करना है। 4s² इंटू क्या गुना करेंगे 1, तो क्या होगा 4s²। अब यहाँ हमको तोड़ना है 4s² को, यहाँ कैसे तोड़ेगा, 4 × 1 लिख सकते हैं इसको, साथ में s को भी लिख देते हैं, 4s × 1s, तो 4a² हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 s लगा देंगे, 2 दूना 4 हो रहा है। अब यहां एक चीज करना है, घटा के या जोड़ करके आपको यहां क्या लाना है 4s लगना। तो यहां एक माइनस लगा के यहां माइनस लगा के हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहां 4s² -2s एंड क्या 2s प्लस -2s प्लस सॉरी प्लस क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब यह कॉमन क्या आ रहा है 2s आ रहा है, तो 2 दूना 4 2s माइनस क्या कुछ नहीं तो यहाँ 1 आ रहा है। अब यहां कॉमन क्या आ रहा है, तो 1 कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है, तो 2s हो जाएगा, माइनस प्लस -1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब
ये टर्म सेम है, बिल्कुल सही है। अब 2s-1 इधर 2s-1 आया कि नहीं? आ गया ना? आ गए हो। अब इधर 0। देखो जैसी 2s-1 2s-1 अगर सेम नहीं आया तो आपका गलत है। असल तो यही रहता है, आपको यही तोड़ने वाला। यहां अगर सही हो गया तो पूरा तुम्हारा सही है, अगर यहां गलत हुआ तो गलत। हमारा आया क्या यहां? 2s-1 2s-1। अब जब 2s-1 इक्वल टू क्या है? 0। 2s क्या होगा? +1। तो s क्या होगा? 1/2। तो s को हम लोग अल्फा मान सकते हैं, 1/2। ये हमारा अल्फा निकल गया। फिर यहां हम लोग जब दूसरा निकालेंगे 2s-1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू क्या होगा? 1। तो s इक्वल टू क्या? 1/2। तो हमारा यहाँ बीटा मान लेंगे इसको। क्या हो रहा है? 1/2 हमारा बीटा निकल गया। अब इसको क्या बोल रहा है कि जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। तो जांच भी कर लेते हैं। जांच जांच में क्या करना है? शून्यकों का योगफल, योग शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/। तो अल्फा क्या निकला? 1/2 अल्फा और बीटा 1/2 प्लस 1/2 निकला। अब हमारा क्या था? b क्या था हमारा? यहां b था -4 था कि नहीं? पहले से फिर फॉर्मूला भी माइनस है तो माइनस आ जाएगा। a क्या था हमारा? 4। अब यहां क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 2। 1 + 1 हो जाएगा इधर इक्वल टू 4/4। 2/2 इधर हो गया, इधर 4/4 हो गया। इधर कट रहा है, इधर भी कट रहा है, तो क्या बचा है यहाँ? 1 इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं? ये एक शून्यकों का योग हमारा जांच हो गया। अब गुणनफल करना शून्यकों का। अब क्या करना है? शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला c/a। 1/2 इंटू 1/2 अल्फा बीटा था। c क्या था इसमें? 1 और a 4 था। 1/2 दूना 4 इक्वल टू 1/4। हमारा ये जांच हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया है सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन। x 6x² -3 -7x। तो हल करते हैं। 6x² -3 -7x इक्वल टू 0, शून्य। लेकिन आप लोग देख रहे हैं अचर यहां डाला है, बीच में घुसा दिया है अचर को। कांस्टेंट को बीच में घुसा दीजिए, यहां अरेंज करना पड़ेगा। ऐसे आ गए तो अरेंज करना पड़ेगा। तो 6x² -7x माइनस, जस्ट वेट 4 इसको मिटा देते हैं। 7x -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा। अब क्या करना है? तो 6x² इंटू 3 को गुणा करना है हम लोग को। 6x² इंटू 3 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18x²। अब हमको इसको क्या करना है? तोड़ना है। तो यहां हम लोग 18 को क्या क्या लिख सकते हैं? पहले 18 इंटू 1 लिख सकते हैं, 6 या 18 लिख सकते हैं, 9 दूना 18 लिख सकते हैं। हम यहां देखना है कहां हमारा घटा करके गुना जोड़ करके हमारा यहां -7x आ रहा है। तो यहां एक चीज दिख रहा है, 6 + 3 करेंगे तो 9 हो रहा है, तो यहां 9 है नहीं। दूसरा 6 - 3 करेंगे तो यहां क्या -7x है, तो यहां 3 आ रहा है, तो होगा नहीं। अब यहां करते हैं 9 + 2 को जोड़ते हैं तो 11 आता है, लेकिन 9 - 2 को घटाएंगे
तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, 9 माइनस 9 एक्स माइनस प्लस 2x हो जाएगा। तो -7x हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो यही लिखेंगे 6x के स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 दुना 3x कॉमन आ रहा है 3 दुना 6 x माइनस 3 तिया 9 प्लस 1 यहाँ कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 3x प्लस 1 एक साथ ले लेंगे और 2x माइनस 3 को एक साथ रख लेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ x निकालना है हमको, अल्फा बीटा निकालना है, तो दोनों को अलग अलग करना है। पहला क्या निकला, जब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा -1 हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस, तो x क्या होगा -1/3 हो गया। तो x को हम लोग यहाँ अल्फा मान सकते हैं, -1/3, ये हमारा अल्फा निकल गया। दूसरा हमारा को और निकालना है, जब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 3, 2x इक्वल टू इधर -3 है तो इधर +3, तो 2x x निकालना हमको, तो 3/2 होगा। यह हमारा यह क्या निकला, बीटा निकल गया 3/2। समझ गए, इसको हम x को एक निकालेंगे अल्फा, दूसरा बीटा होगा। अब जांच करना है, यहां जांच एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आपको, जांच ऊपर लिखे, यहां लिख लेंगे नीचे में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा और बीटा क्या था हमारा, अल्फा था 1/3 माइनस में था 1, प्लस बीटा क्या था 3/2 माइनस b, माइनस b क्या था 7, -7 था, तो पहले माइनस से था, -7 उतर गया। ए क्या था 6, तो 6 लिख लिए। तो यहां एलसीएम लेंगे, 3 दुना 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 को 6 से भाग देंगे तो 3 दुना 6, 2 भाग फलाया, 2 को ऊपर से गुणा करेंगे -2 प्लस 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 7/6, -2 + 9 घटेगा, क्या हो जाएगा 7/6 बटे 7/6। हमारा शून्यकों का एक फल निकल गया 7/6, 7/6 एक प्रूव हो गया। दूसरा अब शून्यकों का क्या गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बटे सी बाई अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई, अल्फा क्या था -1/3 इंटू बीटा 3/2 इक्वल टू सी क्या था हमारा -3 था ना, हाँ -3, ए क्या था 6 था, तो -3 3 1 -1 इंटू 3 -3 नीचे गुना 6 -3 ऊपर नीचे 6, ये हमारा हो गया। ये दोनों बराबर होना चाहिए जांच में, समझे, चाहे गुणनफल हो या योगफल हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हमारा ये, 4u² + 8u, ये है क्वेश्चन। तो हल करेंगे इसको।
4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। लेकिन इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो शॉर्ट में कर लेंगे। यहां कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 4u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन, तो यहां क्या बचा u प्लस, प्लस का साइन है प्लस, 4 दूना 8 हो गया, हो गया इज इक्वल टू 0। अब तो यहां बन गया शून्य, एक 4u एक 4u प्लस 2 बना, तो जब 4u इज इक्वल टू क्या है 0, तो u इज इक्वल टू क्या होगा 0/4, तो u क्या निकला हमारा 0, यानी अल्फा क्या हुआ 0 निकल गया। अब यहां क्या लिखेंगे, बीटा निकालेंगे। जब u प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है 0, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अब हमको क्या करना है, जांच करना है, तो जांच में क्या करना है, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा होगा इज इक्वल टू क्या -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, अल्फा क्या था 0 प्लस बीटा क्या है हमारा -2 आया इज इक्वल टू -b। b हमारा यहां क्या है, b क्या था 8 था, 8 -8 अपन a क्या था 4, तो इधर क्या होगा 0 -2, तो क्या हो जाएगा -2, इधर 4 दूना 8 -2 बराबर हुआ कि नहीं, दोनों बराबर हुआ कि नहीं। और यहां साइड में यहां या का चिन्ह दे देना, इक्वल अगर यहां दे दिए तो यहां या का चिन्ह देना आप लोग को। अब योग निकल गया, दूसरा गुणनफल। अब क्या निकलना है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। क्या था 0 अल्फा था, बीटा क्या था -2, सी क्या था हमारा कुछ नहीं था 0 होगा, नीचे a था, a में क्या था 4 था, तो 0 इंटू -2 क्या होगा 0 होगा ना, 0/4 0, ये हमारा 0 0 निकल गया, ये हमारा पूरा हो गया। इतना आपको एग्जाम में करना है सर, इतना लिखना पड़ेगा एग्जाम में, थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, समझ गए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दीबाजी करेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है, t² - 15 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू यहां 0 ले लिया, तो यहां क्या होगा t² इज इक्वल टू 15 को इधर करेंगे तो +15 हो जाएगा, t से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाता है √15, और रूट हमेशा प्लस और माइनस में होता है, ये आप लोग को मालूम है। तो यहां क्या हुआ, t क्या निकला +15 निकला, एक दूसरा क्या निकलेगा हमारा -√15। ये आप लोग को पढ़ चुके हैं बचपन में ही है, 8 9 10 में ये सब पढ़ चुके, 8 9 में पढ़ चुके, ये आज अभी 10 में हो तो 10 में भी आज पढ़ा रहा हूं। तो अब यहां क्या निकलना है हम लोग को, प्लस माइनस निकल गया। अब यहां जांच करना है हम लोग को, शून्यकों का योगफल, जांच लिख देते हैं, शून्यकों का क्या निकालेंगे योगफल, योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है ना, अल्फा क्या था हमारा +√15, दूसरा -√15 इज इक्वल टू -b/a। b क्या है यहां कुछ नहीं है तो 0 है ना, a -0 होगा, a में क्या है 1 है, √15
माइनस प्लस माइनस माइनस √15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0/1 तो 0 हो जाएगा। √15 घटेगा क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू 0। ये हमारा शून्यकों का योग निकल गया। अब गुणनफल देखेंगे। अब शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू इज इक्वल टू C/E। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/E, इतना लिखना एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है हर साल। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, तो अल्फा है 15 √15 टू माइनस √15 हमारा क्या है बीटा, सी क्या है हमारा यहाँ 15 है, -15 है, -15 लिख। ए क्या है हमारा 1 है, कुछ नहीं है, तो √15 में एक √15 आ जाएगा ना, 15 और 15 को गुना करेंगे तो एक यहाँ √15 एक आ जाएगा, √15 से एक 15 निकल जाएगा तो 15 हो जाएगा, माइनस बाहर निकल गया, माइनस बाहर तो बाहर ही, -15 इधर, ये आपका निकल गया बराबर। ये काट सकते हो आप लोग, काटोगे तो -15 बराबर है, तो कोई जरूरी नहीं है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस x -4। तो हल करेंगे, 3x² माइनस x -4 इज इक्वल टू क्या लेंगे, शून्य 0 लेंगे। अब यहां 3x² और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x² इंटू 4 क्या हो जाएगा, -4 है तो -12x² हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो 12 इंटू 1 हो जाएगा, हो सकता है 6 दूना 12 हो सकता है, हो सकता है 4 तिया 12 हो सकता है, हो सकता है। फिर इसको 3 चौके 12 भी लिख सकते हैं, तब को दूसरा फिर 2 चौके 12 1 इंटू 12 लिख। अब यहां हम लोग को इस तरह लाना है कि 1x लाना है, -x लाना। तो यहां हम लोग पहले इसको, यहां तो हो नहीं रहा है, घटाएंगे जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, घटाएंगे तो x 9 है, नहीं 11x हो रहा है। दूसरा है यहाँ 6 इंटू 2, 6 + 2 कर रहे हैं तो 8 हो रहा है, 6 - 2 कर रहे हैं तो माइनस यानी 4 हो रहा है, 4 हो रहा है। यहाँ 4 इंटू 3 में 4 -3 3 हो रहा है, तो यहाँ हम लोग -4 + 3 कर सकते हैं तो -x हो जाएगा, तो वही लिखेंगे 3x² -4x प्लस क्या लिखेंगे 3x -4 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकता हूं 3x²। देखो ये सब चीज आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं एक बार, फिर भी मैं समझा रहा हूं। कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 का जोड़ी बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है 2 का जोड़ी बन रहा है यहाँ, तो कॉमन लेंगे 2 को, 2 जोड़ी बन रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 3x कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है यहाँ, तो 3x -4 हो जाएगा इधर, प्लस यहाँ क्या कॉमन लेंगे 1, तो इधर 3x -4 इज इक्वल टू क्या 0, तो 3x + 1 एक साइड, एक तरफ 3x -4, एक ही लेना है, दोनों में से एक को लेना है हम लोग को, यहाँ समझ ले 0। अब अल्फा बीटा निकालना है, तो जब x + 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो जब क्या था 3x -4 इज इक्वल टू क्या था 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 1 क्या हमारा निकला था, अल्फा -1 निकला था, बीटा क्या निकला हमारा 4/3 हमारा बीटा निकल गया। तो अब इसको जांच करेंगे, जांच
शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। अल्फा क्या था? -1 था कि नहीं था। बीटा क्या था? 4/3 था। माइनस बी क्या था? वहां बी क्या था? -1 था। एक्स के साथ 1 छुपा रहता है तो -1 होगा। फॉर्मूला में माइनस था, माइनस रहेगा। ए में क्या था? 3। तो यहाँ क्या एलसीएम लेंगे? 3 -3 हो जाएगा यहाँ, प्लस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। -3 + 4 तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा निकल हो गया। अब दूसरा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा क्या था? अल्फा क्या था? -1 इंटू 4/3 बीटा था। सी क्या था हमारा? -4। ए क्या था? 3। -1 इंटू 4 -4/3, इधर -4/3। ये हमारा निकल गया। निकल गया कि नहीं? निकल गया। तो अब कुछ होमवर्क देंगे आप लोग को, रुकिए जस्ट। होमवर्क ये रहेगा, से स्क्वायर प्लस 7x + 10, ये आप लोग का होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है जो आप लोग को खुद से सॉल्व करना है। और सॉल्व करिए, कमेंट में बता दीजिएगा कि सॉल्व हुआ कि नहीं, या मैं इसका आप लोग को फिर सॉल्व करके दे दूं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो दूसरे है, दूसरा क्या था वो हम लोग शुरुआत में जाते। दूसरा यहाँ क्वेश्चन था कि एक द्विघात बहुपद की ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोलता है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई। क्या है? यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया है क्रम से, एक के बाद दूसरा। पहले दिया है शून्यकों का योग, दूसरा दिया है गुणनफल, दे दिया है। अब आपको बहुपद एक फॉर्मूला आता है, पढ़े थे, उस फॉर्मूला करके यूज करके हम लोग को यहां बनाना है। तो हम लोग बनाते हैं, आगे सॉल्व करता हूं आगे। दूसरा था ये, दूसरा में ये दूसरा नंबर, दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है? 1/4, -1 है। तो यहां अल्फा और बीटा दे दिया है, तो हम लोग यहां दिया है लिख लेंगे। एग्जाम में अगर पूछ दे, जनरली ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। कहां? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दिया है तो क्या क्या दिया है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ हमारा, यानी क्या दिया है? 1/4 दिया हुआ है योगफल। दूसरा दिया है हमारा शून्यकों का गुणनफल दिया है। गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? -1 दिया है। योगफल गुणनफल दिया है। एक फॉर्मूला द्विघात बहुपद का होता है, हम लोग बताए थे, अगले लेक्चर में बताए थे मैं जब थ्योरी लेक्चर हुआ था। तो इसलिए द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला लिख ले देता हूं, एग्जाम में लिखना पड़े आप लोग को, फायदा है, एग्जाम नंबर ना कटे। द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला था कि नहीं? ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो याद कर लेना। तो x² ऐसे ही रहेगा, कुछ वैल्यू नहीं है इसका दिया हुआ, माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है?
4 दिया हुआ है, इंटू एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ हमारा, -1 दिया है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -1/4, 1 इंटू एक्स को गुना कर लेंगे तो x/4 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहां क्या करना है, आपको इस 4 को यहां से हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़े कि 4 से क्या करना है, यहां गुना कर देना है, क्या करना है, गुना कर देना है सब किसी को, तो क्या हो जाएगा गुना करने पर, तो 4x² हो जाएगा, -4x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4, 1 को गुना सकेंगे, बाकी जो ये 1 है -4 हो गया। अब यहां क्या होगा 4, ये 4 कट जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आया आपका निकल गया। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, 4 कट गया, समझे, समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, इतना ही बहुत छोटा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन है √2, 1/3, यहां क्या दिया, यहां भी दिया है, हम शॉर्ट में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हमारा 1/3, तो वही द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लिख लेते हैं फॉर्मूला, एग्जाम में लिखना है इसलिए आदत मैं भी दिला देता हूं आप लोग को। द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला था ना, था। अब इसको बैठा देते हैं यहाँ, x² ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था √2, √2 लिख देते हैं, x ऐसे ही रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या था 1/3 था, 1/3 था, तो x² ऐसे ही रहेगा, -2 √2 x प्लस 1/3। अब यहां भी आपको क्या करना है, 3 से गुना करना है, तो आगे यहां कर देता हूं, क्या था निकला हमारा x² माइनस √2 x प्लस 1/3 था। अब यहां इसको सब में इसको 3 को काटने के लिए 1/3 से हम लोग गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ कुछ 3 के नीचे कुछ 1 तो होगा ना, 3 यहाँ नीचे कट जाएगा, तो 3x² हो जाएगा, -3 √2 x हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। अब इस 3 और इस 3 को काट देंगे, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो हम लोग काटना नहीं है, ऐसा ही लिखना है, समझ गए, इतना आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड √5, यहां भी वैसे ही करना है, लिखना है, पहले दिया है 2 नंबर में आए तो ऐसे ही लिखना, ऑब्जेक्टिव में तो आप फटाफट लिख देना, अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा √5, वही द्विघात बहुपद फॉर्मूला यूज करेंगे, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला था। इसको और एक सॉल्व करने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और एक भी ट्रिक है, समझे, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं उससे सॉल्व नहीं करने वाला। अब आप पुट करो अल्फा प्लस बीटा के जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5 है, तो क्या होगा x²
माइनस 0 इंटू एक्स, एक्स पूरा 0 हो जाएगा तो प्लस √5, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा रहेगा, यह है चौथा, 1,1 दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा 1, फिर वही फॉर्मूला द्विघात बहुपद वाला, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 है, एक्स ऐसे ही रहेगा, अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ही होगा, एक्स ही होगा, प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, ये हमारा आंसर हो गया है। समझ गए, बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में ही पूछेगा आप। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन है, 1/4 यानी -1/4 कॉमा 1/4, यहां भी वैसे ही लिखेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, -1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/4, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था सूत्र, द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला था। अब यहां पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था, क्या था, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहां होगा वेस्टो, वेट एक्स स्क्वायर -1 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो रहा है, हो रहा है, अरे यार +1 होगा, यहाँ 1/1 के जगह क्या होगा, एक्स हो जाएगा, x/4, 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा ना, +1/4। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, क्या एलसीएम आएगा, 4, तो 4x स्क्वायर यहाँ ऊपर हो जाएगा, प्लस यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, x प्लस 1, अब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 ले लेते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस 4 को यहाँ गुना करेंगे, इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू 4, तो 0 हो जाएगा, तो यहां लिख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, चैप्टर का नहीं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, 4,1, तो यहां भी दिया है अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 1, द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां द्विघात बहुपद क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा था कि नहीं, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला था। अब पुट करते हैं जो वैल्यू दिया हुआ है, बहुत आसान है, अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान था,
तो आज यहाँ हमारा क्या हुआ, एक्सरसाइज खत्म हो गया हमारा। कौन सा एक्सरसाइज खत्म हुआ, एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2.1 2.3 स्टार्ट करने वाला। एक होमवर्क रहेगा हमारे तरफ से, होमवर्क में रहेगा -3 और 2, ये आपका होमवर्क है। दूसरा दे देते हैं 7, 1/2। तीसरा होमवर्क है √9, √9। ये आप लोग का होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। और सब किसी का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में भेजना है आप लोग को। तो आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाला हूं अगले लेक्चर में। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त जो भी 2027 में चाहे बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड एग्जाम का देने वाला है, जिस भी बोर्ड का एग्जाम देने वाला है उसको शेयर कर दीजिएगा। तो आज तक के लिए यही रखता हूं। धन्यवाद।